ये एक पुराण काल की कथा है। पुराण काल में भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर रहता था। उसे पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली असुर बनने की महत्वाकांक्षा थी। उसे सबसे ताकतवर राक्षस बनना था और ये अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए भस्मासुर नारद जी से मिलता है। नारद जी से भस्मासुर पूछता है कि मुझे एक वरदान चाहिए, मुझे देवों से एक वरदान चाहिए और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसकी तपस्या करूँ। नारद जी भस्मासुर से कहते हैं, नारायण नारायण, वरदान मांगने के लिए तो तुम्हें शिवजी की तपस्या करनी चाहिए। शिवजी देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनकी तपस्या से तुम्हें वरदान मिल जाएगा। शिव जी अपने भक्तों की आराधना से जल्दी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। ये कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भस्मासुर तप करने लगता है, उपासना करने लगता है। वो शिवजी की उपासना करने लगता है। भस्मासुर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए वरदान मांगना चाहता है और उसके लिए सालों साल तपस्या करता रहता है। उसकी ये तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। भस्मासुर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। पर भगवान शिव उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसे मृत्यु आएगी ही, ये प्रकृति का एक नियम है, उसे मैं नहीं तोड़ सकता। उस पर भस्मासुर कहता है, ठीक है, मुझे आप ऐसा वरदान देना कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उस पर शिवजी कहते हैं, ठीक है, और उसे वो वरदान दे देते हैं। भस्मासुर को वरदान मिलने के बाद भस्मासुर सबसे शक्तिशाली बन जाता है। उसे लगता है कि क्यों ना मैं शिवजी को ही भस्म कर दूं और कैलाश हासिल कर लूं। भस्मासुर शिवजी से ये बात कहता है और उन्हें भस्म करने के लिए जाता है। तभी शिवजी वहाँ से निकल जाते हैं। भस्मासुर उनके पीछे जा रहा होता है उन्हें भस्म करने के लिए। भगवान शिव भगवान विष्णु को ये बात कहते हैं और उनकी सहायता के लिए बुलाते हैं। भस्मासुर शिवजी का पीछा कर रहा होता है, तभी उसे एक वन में एक सुंदरी दिखती है और वो भूल जाता है कि वो शिवजी के पीछे जा रहा था। सुंदरी को देख के भस्मासुर उसके पीछे जाता है और सुंदरी से बात करने लगता है। उसे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। सुंदरी कहती है, मैं मोहिनी हूँ और यहाँ फूल चुनने आई थी, मुझे पूजा करनी है और पूजा के लिए मैं फूल लेने के लिए आई हूँ वन में। उस पर भस्मासुर कहता है, मेरा नाम भस्मासुर है और मैं धरती का सर्वशक्तिशाली असुर हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। उस पर हंसकर मोहिनी बोलती है, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और सदैव ही चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे पुरुष से विवाह करूँ जिसे नृत्य करना आता हो। उस पर भस्मासुर कहता है, मैं तो नृत्य करना नहीं जानता। पर वो मोहिनी से कहता है कि मुझे नृत्य सिखाओ। अपनी नृत्य सिखाने की इच्छा मोहिनी के सामने भस्मासुर प्रकट करता है। मोहिनी, जो कि एक नृत्यांगना होती है, वो विष्णु का रूप होती है। विष्णु जी भगवान शिव जी को सहायता करने के लिए मोहिनी अवतार में आए होते हैं धरती पर। अब मोहिनी उसे नृत्य सिखाने लगती है। मोहिनी जैसे ही मुद्राएं करती है वैसे ही भस्मासुर करने की कोशिश करता है और भस्मासुर नृत्य सीखने की कोशिश करता है। थोड़ी देर नृत्य करने के बाद या नृत्य करते समय ही मोहिनी अपना हाथ अपने सर पर रखती है। उसे देखकर भस्मासुर भी ठीक वैसे ही अपने सर पर अपना हाथ रखता है। वो ये भूल जाता है कि वो जिस किसी के सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा
और नृत्य करते करते भस्मासुर अपने ही सर पर हाथ रखता है और जैसे ही वो अपने सर पर हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है। वो देखकर भगवान विष्णु, जिन्होंने मोहिनी रूप धारण किया होता है, वो अपने मूल रूप में आते हैं, वो अपना अवतार प्रकट करते हैं। उसी समय वहाँ पर शिवजी भी आते हैं और शिवजी भस्मासुर से कहते हैं, मैंने तुम्हें जो वरदान दिया उसका तुमने दुरुपयोग किया है, इसीलिए तुम्हें भस्म होना पड़ा और तुम अभी भस्म हो रहे हो। कभी भी अपने वरदान का गलत उपयोग नहीं करना।